दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे की सबसे फेमस वैकेंसी एनटीपीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इनकी वैकेंसी आ गई हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 12th पास वालों के लिए पोस्ट जॉब होती हैं, इसमें ग्रेजुएट बच्चों के लिए जॉब होती हैं, इसमें क्लर्क, टीटी, ट्रेन मैनेजर और आपके स्टेशन मास्टर, टाइपिस्ट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी एक साथ निकलती हैं। यहां पर बात करेंगे तो जरा देख लीजिए, ये 5 पोस्ट जो हैं ये निकली हैं किसके लिए? ग्रेजुएट के लिए, बच्चों के लिए, और 4 पोस्ट निकली हैं किसके लिए? 12th पास वालों के लिए। ग्रेजुएट के लिए टोटल वैकेंसी है 8113 और 12th वालों के लिए टोटल वैकेंसी है 3445। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस निकाला गया अभी है। फुल नोटिस में थोड़ी बहुत ही वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, नीचे तो नहीं होंगी, थोड़ी बहुत होंगी तो ऊपर ही होंगे। अब इसमें आपको तो दोस्तों इसमें आपको क्या चीज देखनी है? इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आपका मेडिकल क्या है, क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। A2 है, B2 है, B1 है, C1 है, क्या है? आप समझे नहीं, मैं समझा देता हूं। ये देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, A3 का क्या मतलब है, B2 का क्या मतलब है और C2 का क्या मतलब है। ठीक है, आप यहां पर पढ़िए कि इसमें A2 किसको बोलते हैं। अगर आपकी दोनों आंखें मैक्सिमम 6/9 है, इससे ज्यादा खराब नहीं है, तो आप A2 कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, A3 क्या हो गया? एक 6/9 हो, ठीक, और दूसरी 6/9 हो, विद और विदाउट ग्लास। ठीक है, यानी कि अगर आपकी बिना चश्मे के इतनी है तब आप A2 में हैं, और अगर आपके चश्मे के साथ इतनी तक आ जा रही है तब आप किस में आ गए? A3 में। अगर आपकी एक आंख 6/9 और एक आंख 6/12 है, ठीक, एक आंख कितनी है? 6/12, तो आपका क्या आ गया? मेडिकल कैटेगरी B2। और अगर आपकी दोनों 6/12 हैं तो आपकी कैटेगरी आ गई क्या? C2। ये आपकी आंख कितनी है? 6/9 है या 6/12 है या फिर 6/6 है? ये आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए और अपनी आंखें चेक करा लीजिए। दोस्तों रेलवे की तैयारी के लिए आपके लिए बेस्ट बुक्स रहेंगी किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक, पहली चीज। ठीक है, और हाँ इसमें ये चीज देख लेना, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज लिखा हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगली बुक किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक्स, इसमें भी ध्यान रखना चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज लिखा हुआ हो। इसमें क्या होगा? आपके आज तक के आए हुए ALP, SI, कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी और NTPC के सारे पेपर हैं, सारे सवाल हैं चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, तो इससे आसानी हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाती है। एक बुक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? RRB NTPC की 2021 वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि TCS कंपनी ने कराए थे और TCS कंपनी की खास बात रहती है कि ये अपने क्वेश्चंस को रिपीट बहुत करते हैं। भाई आप अगर IAS का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, आप UPSC देने जा रहे हो, तो आपको पता तो हो कि UPSC का पेपर कैसा आता है। तो कैसे पता चलेगा? तो तभी तो पता चलेगा जब PYQ बुक लोगे। PYQ बोलते हैं इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। ठीक, ये आपके पिछले साल के सॉल्व पेपर, ये अलग बुक हो गई, ये सेट हो गए 60 से लेके 120। एक यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, चैप्टर वाइज। अब क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम पैटर्न अगर नहीं जानते तो CBT 1 में 40 नंबर की सामान्य जी आएगी, जनरल अवेयरनेस, और CBT 2 में कितने नंबर की आएगी जनरल अवेयरनेस? 50 नंबर की। मैथ रीजनिंग जो है वो CBT 1 में आएंगे कितने कितने के? 30 नंबर के, और बाद में CBT 2 में कितने कितने के आएंगे? 35। तो ये सोचो मैथ और रीजनिंग से ज्यादा नंबर की जी आ रही है, तो ये बुक तो आपको मिस करनी नहीं है। किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, इस पे चैप्टर वाइज लिखा होगा सामान्य जानकारी एवं सामान्य ज्ञान, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, GK सब मिल जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है वो सुनिए जरा। अगर आपको यहां पर कोई भी पोस्ट यहां पर बननी है, पहले तो समझ लीजिए, अगर आप ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में भी हैं, आपने एग्जाम भी दे दिए हैं, पर आपकी जो मार्कशीट है वो अभी तक आपके हाथ में नहीं आई है, तो आप ग्रेजुएट नहीं माने जाएंगे, आप 12th पास ही माने जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे फाइनल ईयर तक ग्रेजुएशन के हैं और उनकी अब तक वो नहीं आई है मार्कशीट वगैरह, तो वो कौन सी क्लास के माने जाएंगे? 12th पास के लिए माने जाएंगे। ग्रेजुएट बच्चों के लिए फायदा ये है कि वो ग्रेजुएट में भी फॉर्म भर सकते हैं और 12th पास में भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और एक चीज खास बात यहां ध्यान रखना कि 12th की जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो काफी जाएगी एज कंपेयर टू ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के। ठीक है, 12th वालों की कट ऑफ ज्यादा जाएगी क्योंकि उसमें ज्यादा बच्चे बैठे होंगे, कंपटीशन ज्यादा हाई होगा। फिर भी जो तैयारी करेगा वो पास हो जाएगा। दोस्तों यहां पर अब सुनिए,
आपने वैकेंसी देख ली, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर जितनी आप देख रहे हैं पोस्ट, ये हैं ग्रेजुएट के बच्चों के लिए और ये हैं 12th पास बच्चों के लिए। यहाँ पर इनके यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं। सैलरी अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा तो मैं बता देता हूँ, ये जो 19,900 है, ये इन पोस्टों की जो सैलरी बनेगी ये करीब 33,000 बनेगी। ये जो 21,700 है, इन पोस्ट की बनेगी करीब 36,000, इससे थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। यहाँ जो 29,200 लिखा है, इनकी बनेगी करीब करीब मैं बताऊँ आपको 50,000 के आसपास। ऊपर जो 35,400 लिखा है स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेज ये वाले, इनकी बनती है करीब करीब 60,000 से प्लस 65,000 के आसपास। और ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इनकी बनती है करीब करीब 70,000 प्लस। ये इनकी मोटी मोटी सैलरी रहती है। अब सुनिए, जब आप कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे इसमें और आप अपनी प्रेफरेंस देंगे, तो प्रेफरेंस इस हिसाब से देना, जैसे आपको पता है कि आपने अपना मेडिकल करा लिया और आपका A3 कैटेगरी में मेडिकल नहीं आ रहा है या A2 में नहीं आ रहा, तो पहली पोस्ट पे उस पोस्ट को मत रखना प्रेफरेंस पे जिसमें कि मेडिकल A2 या A3 हो। क्यों? अगर आप इसमें फेल हो गए, एग्जाम मेडिकल में फेल हो गए, तो आपको आगे एक चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसके मेडिकल में फेल हो गए तो आपको चांस नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर आपने इसमें C2 मेडिकल वाली पोस्ट पहले भरी हुई है और तो आपको चांस मिल जाएगा। आप C2 कैटेगरी में पास हो गए पर उसकी कट ऑफ नहीं निकाल पाए, तो अगली पोस्ट की आपकी देखी जाएगी कि अगली पोस्ट की आपकी कट ऑफ निकल रही है, फिर उसका मेडिकल होगा। इस तरह से होता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप पहले अपना एक बार चेकअप करा लेना आंखों का, उस हिसाब से देखना कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आ रहे हो। और अगर आप मान लीजिए C2 स्टैंडर्ड में आ रहे हो, तो वो पोस्ट पहले मत भरना जिनका स्टैंडर्ड A2 या B2 हो, C2 वाली पहले भरना। ठीक, अब इसकी एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट नोटिस जो दे दिया है, इसकी जो वैकेंसी है वो घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। हालांकि घटने के चांस नहीं है, बढ़ने के चांस हैं। और जो इन्होंने डेट बता रखी है वो ये बता रखी है कि 14/9/2024 और 21/9/2024 से ये सारे के सारे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन इनका लिंक चालू हो जाएगा और आप इनको भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता बेसिक वाला, तो मैं आपको अभी समझा देता हूं। यहां पर आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और GA। ठीक है, साइंस नहीं, GA। मैथ आएगी 30 नंबर की CBT 1 में, रीजनिंग आएगी 30 नंबर की CBT 1 में, और जी आएगी 40 नंबर की। टोटल आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, फिर आएगा होगा आपका CBT 2, तब भी यही तीनों सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग और GA। मैथ में आएंगे आपके 35 सवाल, रीजनिंग में आएंगे आपके 35 सवाल, ठीक, और GA में आएंगे उस समय आपके 50 सवाल। तो यहाँ पर बैठ जाएंगे टोटल 120। इस हिसाब से आप देख लीजिए, GA बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था किरण पब्लिकेशन की जो जनरल अवेयरनेस वाली बुक है उस पर मेन फोकस रखना। और आप CBT 1 में जो भी तैयारी कर रहे होगे, CBT 2 के लिए उसको, मतलब अगर यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो CBT 2 में आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारा काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर अभी भी आपको इन जॉब्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको इसमें सैलरी बता दी, अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आएगा। और बड़ी डिमांड में रहती हैं ये सारी वैकेंसी NTPC वाली। और एज देख लीजिए, जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उसमें जो एज है वो 18 से 36 वर्ष है, और जो 12th वाली पोस्ट है उसमें जो एज है वो 18 से 33 वर्ष है। SC ST OBC इन सभी को अपनी अपनी छूट मिलेगी। एक बार फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या बताया जाता है, और इसमें तैयारी में जुट जाइए। NTPC की अगर कुछ नहीं तो मैथ, रीजनिंग और GA के अलावा जो PYQ वाली बुक है वो जरूर ले लें, जिससे आप एक बार पेपर दे के देख लें। अभी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लें उसमें से आपके 100 नंबर में से कितने आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आपके जो कन्फ्यूजन हो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं।